हाय आई एम शोएब अंजुम। आज की वीडियो में एज लॉन्ग एज का यूज देखेंगे। ये भी बहुत वाइडली यूज्ड होता है इंग्लिश में, लेकिन इसका यूज नहीं जानते हम। इससे पहले मैंने अनटिल और अनलेस का यूज बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर जरूर देखिए। अनलेस और अनटिल का मतलब मैंने बताया था जब तक नहीं या जब तक ना। उसमें एक निगेटिव मीनिंग थी। एज लॉन्ग एज का मतलब भी होता है जब तक, लेकिन इसके मतलब पर अभी मत जाइए, सिचुएशन को समझिए किस सिचुएशन में ये यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस कहता हूं, जब तक मैं यहां हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसमें एक टाइम ड्यूरेशन बताया गया है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कब तक डरने की जरूरत नहीं है? जब तक मैं यहाँ हूं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इस तरह ड्यूरेशन बताते हम एज लॉन्ग एज से। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट नीड टू फियर। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूं। जिस सेंटेंस में हम एज लॉन्ग एज यूज करेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। उसमें दो क्लॉज होंगे। क्लॉज किसको कहते हैं? क्लॉज सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस का हिस्सा होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे इस सेंटेंस में यू डोंट नीड टू फियर, इसमें यू सब्जेक्ट है, फियर वर्ब है, तो यू डोंट नीड टू फियर एक क्लॉज हो गया। और दूसरा क्लॉज है एज लॉन्ग एज आई एम हियर, इसमें आई सब्जेक्ट है और एम वर्ब है। इस तरह दो क्लॉज से मिलकर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने गए एज लॉन्ग एज वाले। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, तुम हमारे घर ठहर सकते हो जब तक चाहो। तुम जब तक चाहो हमारे घर ठहर सकते हो, तो जब तक चाहो इसके लिए हम एज लॉन्ग एज यूज करेंगे। यू कैन स्टे एट आवर हाउस एज लॉन्ग एज यू लाइक। एज लॉन्ग एज शुरू में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि एज लॉन्ग एज यू लाइक यू कैन स्टे एट आवर हाउस। मैं जब तक जिंदा रहूंगा उस मूवी को याद रखूंगा। इसको कैसे कहेंगे? आई विल रिमेम्बर दैट मूवी एज लॉन्ग एज आई लिव। ऐसे भी कह सकते हैं एज लॉन्ग एज आई लिव आई विल रिमेम्बर दैट मूवी। जब तक तुम मेरे साथ वफादार रहोगे उस वक्त तक मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूंगा। आई विल ट्रीट यू वेल एज लॉन्ग एज यू रिमेन लॉयल। लॉयल कहते हैं वफादार को और बेवफा को कहते हैं डिसलॉयल। एज लॉन्ग एज के बाद अगर प्रेजेंट टेंस में कुछ कहना है तो एज लॉन्ग एज के बाद सिंपल प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। लेकिन अगर एज लॉन्ग एज के बाद फ्यूचर टेंस की बात करनी है तब भी एज लॉन्ग एज के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है और मतलब फ्यूचर का निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल्स मैंने दी, एज लॉन्ग एज आई लिव आई विल रिमेंबर दैट मूवी। तो यहाँ पर एज लॉन्ग एज के बाद हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई लिव, लेकिन ट्रांसलेशन किया है फ्यूचर का, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं उस मूवी को याद रखूंगा। और जो दूसरा क्लॉज है हमारा आई विल रिमेंबर दैट मूवी, उसमें अगर फ्यूचर की बात करनी है तो फ्यूचर ही रखेंगे। जैसे कि हमने फ्यूचर कहा है आई विल रिमेंबर दैट मूवी, विल का यूज किया है वहाँ पर। वहाँ जिस टेंस की बात करनी है उस टेंस में वो क्लॉज रहेगा। लेकिन एज लॉन्ग एज के बाद वाला जो पार्ट है सेंटेंस का वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, चाहे बात प्रेजेंट टेंस की करनी हो या फ्यूचर टेंस की करनी हो। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, एज लॉन्ग एज यू रिमेन लॉयल, यहाँ भी एज लॉन्ग एज के बाद सिंपल प्रेजेंट यूज़ किए हैं हम, लेकिन ट्रांसलेशन फ्यूचर का किए हैं, जब तक तुम वफादार रहोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि एज लॉन्ग एज का यूज आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब, कॉमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।